139 में हो जाएगा। 139 में क्यों नहीं होगा? मैंने कहा था कि 125 प्लस वाले बच्चे सब दौड़ में हैं, ठीक है। 125 प्लस वाले बच्चे सब दौड़ में हैं। 135 प्लस वाले बच्चे रैंक के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होंगे, रैंक वाइज सिलेक्ट होंगे, याद रखना, ये मैंने 2 बार बोल दिए। 125 वाले सब दौड़ में हैं, 135 प्लस वाले सब रैंक वाली कैटेगरी में हैं। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आराम से होगा। अब कुछ विषयों के अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो सकता है, विषयों में क्या पोस्टें कितनी आती हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। बाकी 125 प्लस नंबर कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छा नंबर है 125 वाले। और 125 प्लस जिन बच्चों के भी नंबर हैं वो सब बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया नंबर है उनके, याद रखना। अब सिलेक्शन होना या ना होना बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि बीएड सेकेंड ईयर वाले रीट लेवल फर्स्ट में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अब नहीं शामिल होते हैं तो अपने आप मेरिट नीचे आती है। प्लस किस विषय के पद आएंगे, से इंग्लिश में पद ज़्यादा आएंगे तो वैकेंसी मेरिट कम रहेगी। एसएसटी में कितनी आती हैं, हिंदी में कितनी आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं मेरिट्स को। तो अभी केवल कयास हैं। और मान लीजिए सरकार पे दबाव है, सरकार पद बढ़ा दे, 10,000 भी पद बढ़ा देती है, तो मेरिट अपने आप 4 से 5 नंबर अपने आप डाउन आती है। तो अभी तो सिर्फ एक अनुमान है, किसने क्या कहा है, कौन क्या कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि 135 प्लस बच्चों की संख्या कम नहीं है, अच्छी संख्या है, ठीक है ना, कम नहीं है, मतलब अच्छी संख्या है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की बात करूं तो लगभग 500 प्लस बच्चे तो मेरे नॉलेज में हैं, 500 प्लस के आसपास बच्चे मेरे नॉलेज में हैं। तो लेकिन 500 प्लस बच्चे 135 प्लस हैं, मान लीजिए कि एक दिन हमने आंकड़े लिखे थे 621 ऐसे कुछ पहुंचा था, तो मान लीजिए ऐसे 621 बच्चे मेरे फिलहाल नॉलेज में हैं जो 135 प्लस हैं, ठीक है ना। तो 621 से, या मान लीजिए लास्ट मान लो अभी ये चल रहे हैं तो मान लो 800 हो जाए, 900 हो जाए, तो ये मेरी नज़र में है। लेकिन वैकेंसियां तो 30,000 है ना, तो 30,000 में मैंने जो आंकड़े, क्योंकि मेरे से लगभग हर बच्चा जुड़ा हुआ है, मैंने कहा कि टॉप रैंकर्स में 15 में से लगभग 7 बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए 700-800 बच्चे जो मेरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया, जिनके मैसेज पढ़ पाया, हो सकता मैं नहीं पढ़ पाया हूं, तो भी 1000 मान लीजिए, तो इतने कितने हुए? वैकेंसी तो 30,000 ही है, तो 30,000 में इतने बच्चे तो कम ही हुए ना, बाकी भी तो बचते हैं। तो आप मान के चलिए 125 प्लस नंबर जिसके भी हैं वो 100% सिलेक्शन की दौड़ में। अब रिजर्व्ड कैटेगरियां होंगी, वहां और भी डाउन हो सकती है। तो अभी इन चीजों पे मत दिमाग लगाइए, मत निराश होइए कि सर मेरे तो नंबर कम बन गए, 122 आ गए, मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। क्यों नहीं हो सकता, 122 में भी हो सकता है। वो तो वैकेंसीज की संख्या पर डिपेंड करेगी, किस विषय में कौन से पद आ रहे हैं। तो अभी चीजें हो सकता है कुछ बच्चे झूठ भी बोल रहे हो कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, जरूरी थोड़ी इतना है। तो ये तो मैंने जो मेरे पास मार्कशीट बच्चों ने भेजी उसके आंकड़े बताए मैंने, और 700-800 के आसपास। तो बाकी कुछ नहीं है, मस्त रहिए आप। सर 3rd डिवीजन से पास, सर कट ऑफ का भी बता दो। अरे वेट करो ना, सब बढ़िया हो जाएगा, क्यों इन चक्करों में पढ़ते हो? कट ऑफ आप तो पढ़ो ना, सबसे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। रेट 50,000 निश्चित रूप से होनी चाहिए, रेट 50,000। अरे हो जाएगी, मैं टेंशन लो। नेट JRF एजुकेशन के लिए स्कूल मैनेजर कोर्स अवनी ऐप पे कोशिश तो करेंगे, देखो बाकी कंफर्म नहीं कर सकते। कल जयपुर आने का प्रोग्राम है, स्कूल मैनेजमेंट। सर घर वाले बोल रहे हैं कि अब रेट, कमेंट रुकता नहीं है ना, इतना चल पड़ता है, सेकंड ग्रेड नहीं दे सकते। देखो कोई ये थोड़ी डिसाइड कर सकता है, घर वाले कहते हैं कि नहीं बस अब हो गया, अब नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको कोई ये कह देता है कि नहीं अब नहीं हो सकता। आप चाहोगे तो क्यों नहीं हो सकता? सबसे बड़ी चाहत किसकी है? मेरी है। कोई किसी को थोड़ी रोक सकता है। मिट्टी पानी को रोक सकती है, पत्थर पानी को रोक सकता है, बांध पानी को रोक सकता नहीं, रोक सकता। जिस दिन पानी अपनी जिद पे आएगा, जिस दिन पानी अपनी जिद पे आएगा, उस दिन वो बांध को तोड़ देगा, पहाड़ को तोड़ देगा, मिट्टी को तोड़ देगा, वो हर चीज को तोड़ देगा। आप देख लो विदेशों में कैसे बाढ़ आ रही है, साउथ इंडिया में कैसे बाढ़ आ रही है। तो वही चीज है, जिस दिन अपनी जिद पे आओगे ना आप, उस दिन कोई थोड़ी रोक सकता है। कोई कैसे रोक सकता है कि सर बस लास्ट था अब हो गया? ऐसा थोड़ी होता है कि मैं, उसने कह दिया और मैं रुक गया, इसका मतलब तुम में जिद नहीं है, तुम्हें वो पागलपन नहीं है। सभी को नमस्कार, बहुत सारा नमस्कार। गुजर सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के लिए, हाँ बस थोड़ी सी बीच में तबीयत का भी था, कुछ घर का काम चल रहा था, इस वजह से डिस्टर्बेंस चल रहा था, इसलिए लाइव ज़्यादा नहीं आ पा रहा हूँ। मैं कह रहा था ना आपको, मिला दूंगा मैं आप लोगों को, सर मुझे बता दो। बाकी एक बार आप ये RBC बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको जरूर पढ़िए अच्छे से, इनको अच्छे से देखिए, याद रखना, ठीक है ना। 11th और 12th की किताबें देखिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे, सेकंड ग्रेड वाले बच्चे 9th और 10th की किताबें भी देखिए। आपका जो सब्जेक्ट है उसकी 11वीं 12वीं किताबों की तो अच्छे से नोट्स तैयार कर लो आप, ठीक है। उससे अभी तो आपके पास जो टाइम चल रहा है इसमें ये काम तो कर सकते हो आप, ठीक है ना। जिन विषयों के मान लीजिए मैंने रणनीति से नहीं किया, जिन विषयों का मैंने टॉपर से नहीं मिला है, उनके लिए
सेकंड सामाजिक विज्ञान के लिए कुछ 9th और 10th की किताबें एक बार देखिए, और 11th और 12th की हिस्ट्री की किताबें, पॉलिटिकल साइंस की किताबें, सोशोलॉजी की किताबें, फिलोसॉफी की किताबें, इकोनॉमिक्स की किताबें, यदि आप उनको पढ़ सकते हो तो उनसे बेटर कोई किताब नहीं है। 11th और 12th की SST के लिए इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, जियोग्राफी, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। और टीचिंग मेथड के लिए वही पार्ट जो आपने रीड के लिए पढ़ा था सेम है वो, चाहे सेकंड ग्रेड में किसी विषय की तैयारी कर रहे हो आप। गुरुजी थक गा के अरे थका तो नहीं, मैं थकने वाला तो इंसान ही नहीं हूँ। ज़िंदगी में इतनी ख़राब परिस्थितियाँ देखी हैं कि थक तो सकते ही नहीं हैं, ठीक है ना। थक नहीं सकते, हार नहीं सकते, ये शब्द डिक्शनरी में कभी थे ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, कई बार हो जाता है, कई बार बुरा भी लग जाता है, इमोशनल इंसान होना। कई बार एक बच्चे का एक नेगेटिव कमेंट भी ऐसा लगता है, यार क्यों किया उस बच्चे ने, अपने तो कभी किसी के लिए गलत बोला ही नहीं, कभी किसी के लिए बोला ही नहीं। तो कई बार इमोशनल इंसान है, फील हो जाता है, कि थकने और हारने का मतलब नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है बताइए। विशेष शिक्षक के लिए 1000 पोस्टें तो शायद हैं, और बाकी एक बार और सरकार पे दबाव बनाइए ट्विटर वगैरह पे तो बढ़ सकती हैं विशेष शिक्षक वाले बच्चों के लिए। रेट कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाओ सर, उसका दिया ना ऑप्शन कि आप 200 या 300 रुपये दे के आप बढ़ा सकते हैं 1 साल के लिए, तो जिन्होंने पहले ले रखा था। विशेष शिक्षकों के बारे में बताना सर। सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए निदेशालय बीकानेर, सेकंड ग्रेड संस्कृत निदेशालय। रीट का नई वैकेंसी मैंने बताया कि 2022 में कन्फर्म है, 100% आएगी। रीट की तो शायद प्रोसेस भी शुरू कर दिया, मतलब उसके आधार पर जो थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी वो 2022 में। ये जो रीट है इसमें तो डायरेक्ट पोस्टिंग मिलेगी आपको, लेकिन जो अगली रीट होगी उसके आधार पे आपको थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी। हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड का तो मैंने वीडियो बना भी रखा है पहले से। कॉमर्स वाले सेकंड ग्रेड दे सकते हैं, कॉमर्स वाले का अभी कंफर्मेशन नहीं है भाई। विशेष शिक्षक विकलांग मुझे छूट दो, मैंने तो हर बार छूट दी है, आप बात कर लेना। बाकी अवनी एजुकेशन ऐप पे जो नंबर है उनसे वो दे देंगे आपको कूपन कोड वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। निदेशालय बीकानेर विज्ञप्ति कब जारी करेगा? अरे कर देगा यार, नौकरी लग गई, अच्छे नंबर बन गए, मस्त रहो ना, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लो उस नंबरों को। क्या टेंशन ले रखी है, विज्ञप्ति कब जारी करेगा, पोस्टिंग कब होगी, पेमेंट कब आओगी गुरुजी, ब्याह गुरुजी फिर कदो होगो, मास्टर के सागो होगो, वह कोनी तक लागे कौन लागे, ठीक है यार। ऐसे थोड़ी होता है कि मैं आपको ये सब बता दूंगा कि बस सब पेमेंट की भी डेट बता दूंगा, ये पॉसिबल है क्या चीज़ें? ये तो बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं। मस्त रहा करो, थोड़ा बहुत इंजॉय करो ना यार, इतने नंबर अच्छे हैं तो थोड़ा सा इंजॉय कर लो, ठीक है, हंस लो, मुस्कुरा लो, फिर अगली तैयारी शुरू कर दो। क्या है टेंशन लेनी, हर चीज़ पे इतना क्यों सोचते हैं कि कब आएगा, वो कब आएगी, आ जाएगी जब आएगी वो। क्या यार, हर बात पे ऐसे ऐसे बच्चों जैसे बातें करते हो, छोटे बच्चे हो। अंग्रेजी की भी बताओ, अंग्रेजी का, हाँ एक अंग्रेजी का वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा इस वीक में, है ना। अंग्रेजी का वीडियो जल्दी डाल दूंगा। अंग्रेजी और कॉमर्स वालों की ज़्यादा डिमांड है, इंग्लिश और कॉमर्स, ठीक है। रेट 50,000, 100% अच्छा होगा, मेरी दुआएं हैं आपके साथ। सरकार तक मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा कि बच्चों की बात सुनी जाए, ठीक है। और बताएं, ठीक है, फिर आज के लिए बहुत है, ठीक है। तो आज मेरा रूबरू होने का उद्देश्य बस यही था कि मुलाकात ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या है, मुलाकात ज़रूरी है। 7 दिन हो गए थे, इसलिए सिर्फ मिलने आया हूँ, रूबरू होने आया हूँ। ना तो कोई और उद्देश्य था, ना है, ना रहेगा। एक ही उद्देश्य है कि तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम्हें जीतने की हर पथ पे जितनी कोशिश होगी उतनी करूँगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, ठीक है। मैं मेरे बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। मेरा यदि अभियान पवित्र है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तो याद रखना, मैं आप लोगों को रूबरू होता रहूँगा, आप लोगों का जितना मेरे से बेटर होगा उतना करता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। सर्दी का समय शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा मौसम होता है सर्दी वाला, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। रजाई में बढ़ के पढ़ते रहो, ठीक है ना। अब रजाई में बढ़ के पढ़ते रहना, रजाई में बढ़ के मोबाइल पास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सर्दी का मौसम है ना, वो पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना।
तो नेगेटिव तो आप समझ गए होंगे किस रूप में हो सकता है, तो पॉजिटिव किस रूप में हो सकता है, पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। तो पढ़ाई में इसका मैक्सिमम यूज करना है। फरवरी तक आप बहुत ज़्यादा कोर्स कर सकते हैं। और सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर का मैं बता देता हूँ, विज्ञापन कब आएगा उससे पहले मैं बता देता हूँ कि एग्जाम जो है ये मान के चलना अप्रैल में या अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है। अप्रैल या अप्रैल के बाद कभी भी सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर की एग्जाम हो सकती है। तो कोशिश करें कि उससे पहले फरवरी तक आप कंप्लीटली कोर्स कर लें, ठीक है। ऑनलाइन मैंने दोनों कोर्स जारी कर दिए हैं। ऑफलाइन सीकर और जयपुर दोनों जगह मैं शुरू करूंगा। सीकर का भी था, शायद 2-3 दिन और लगेंगे। सीकर में जो बच्चे करना चाहते हैं ऑफलाइन साइकोलॉजी के लिए स्पेशली लाइफ चेंजिंग बैच होगा। मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, आपको जितना गाइडेंस दे सकता हूँ उतना देने की कोशिश करूँगा। एक छोटा सा बैच होगा, ठीक है ना। वो मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में शायद 1-1 1.5 घंटे का रखूँगा, बता दूंगा करना चाहें तो। बाकी सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं। ओके, जय हिंद, ठीक है। और कोई विशेष सवाल हो? सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का मैंने वीडियो डाल रखा है पहले से। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का ओल्ड वीडियो में देखिए आप, सब डाल रखे हैं मैंने, लगभग डाल रखा है। पढ़ाई का मन नहीं करता सर, घेरता जा रहा है। मैंने फिर कहा है कि सिर्फ आपको मन करना है और आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में चेंज है, चेंज परिवर्तन की ताकत आप में है। बुखार आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, इस समय मौसम ऐसा ही है, डेंगू वगैरह का ध्यान रखना है। शरीर स्वास्थ्य पहले है और सब बेटर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि शरीर को त्याग के आप पढ़ो, आराम से हो जाएगी पढ़ाई। समय है अभी एग्जाम में, ठीक है ना, तो कर सकते हो।